बहुत ध्यान से सुने। एक श्लोक में 6 दोष और दूसरे श्लोक में 7 दोष। उपासक को कभी इन दोषों को अपने अंदर टिकने नहीं देना चाहिए। और जो संसार के मार्ग में चल रहे हैं, अगर इन दोषों में चलेंगे तो वो जो आपके पुण्य कर्मों से ऐश्वर्य है भी, वो नष्ट हो जाएगा। आप दुख, चिंता, शोक से ग्रसित होकर बड़ा दुख में जीवन व्यतीत करेंगे और आपकी गति बिगड़ जाएगी, दुर्गति हो जाएगी। जो अपने मुख से अपनी बड़ाई प्रशंसा करता है, ये 13 लिख लो दिमाग में, डायरी में, क्योंकि ये नोट हो रहा है, आवाज डाली जाएगी, आप बार बार सुन, इनसे बचिए। अपनी बड़ाई, अपनी प्रशंसा कभी अपने मुख से नहीं करना, नहीं तो आपके पुण्य नष्ट हो जाएंगे, बुद्धि भ्रष्ट माने गिर जाएगी। अगर परमार्थ में चल रहे हैं तो भी, और व्यवहार में तो पुण्य नष्ट हो ही जाएंगे। बुद्धि गिरी हुई तभी ऐसी बात होती है। और यह दोष बहुतायत है, ये बहुत प्रभावशाली है। अपनी बड़ाई मारना, इसको देख लो, पकड़ो, सत्संग है। अपने मुख से कभी अपनी बड़ाई ना करना। अगर कोई अपने मुख से अपनी बड़ाई करता है तो उसके सुकृत नष्ट हो जाते हैं, बुद्धि भ्रष्ट माने गिर जाती, पतित हो जाती है, फिर निर्णय ठीक नहीं। अगर हमारा सारथी, हमारा ड्राइवर मूढ़ हो तो कहीं भी हमको गिरा देगा, तो वो बुद्धि भ्रष्ट मतलब गिर जाती है, निर्णय करने लायक नहीं रहती। अपनी प्रशंसा अपने मुख से करना। दूसरा, लोलुपता, ये वृत्ति नहीं होनी चाहिए। धर्म से चलेंगे, धर्म के द्वारा जो हमें प्राप्त होगा उसी से हम अपना भरण पोषण करेंगे। आपके बच्चे स्वस्थ होंगे, बुद्धिमान होंगे, परिवार में बहुत सुख और शांति होगी। भले दीपक की तरह जलो, बहुत काल तक रहेगी। लक्ष्मी जी भी आपके घर में बहुत काल, हम ये नहीं कहते कि बहुत नहीं, जितनी है बहुत सुख शांति से चलोगे। अगर लोलुपता करोगे, हिंसा, छल कपट, व्यभिचार, चोरी, ऐसे धन आ जाए, वो आएगा, लेकिन वो हाइलोजन की तरह आएगा, एकदम प्रकाश और फ्यूज, बिल्कुल अंधकार करके जाएगा। देख लेना, तुम्हारे जो सुख के हेतु हैं, तुम्हारा शरीर, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा परिवार, उसको देख के तुम रात दिन जलोगे बिना आग के। ऐसे उनके आचरण होंगे, ऐसे उनके अंग होंगे, ऐसे उनके दिमाग होंगे, ऐसा उनका व्यवहार होगा। ये लोलुपता अगर उपासक में या किसी में है तो उसको नष्ट कर देती है। सावधान। तीसरा, यदि आपका अपमान होता है तो आपको उसे सहन करना होगा, उससे आपके पाप नष्ट हो जाएंगे। जो तनिक सा भी अपमान होने पर बहुत क्रोध करके दूसरे का अपकार करने लगता है, ये आपका पतन करा देगा, ये आपको फंसा देगा, हृदय जलेगा, अर्थव्यवस्था नष्ट होगी, पूरा परिवार दुखी होगा। जरा सा अपमान की संभावना में आप किसी से भी भिड़ गए, किसी से भी, वो ये प्रवृत्ति आपका पतन कर देगी। उपासक में तो अपमान सहना अमृत है, नीचापमानम शुद्धा, पर व्यवहार में भी ज्यादा उत्तेजित मत होइएगा। ये तो कुछ मिनट की बात है, अगर आपने उसे मारा पीटा, रिपोर्ट हुई कानून की, ओ फंसते चले जाओगे, अर्थ जाएगा, समय जाएगा, चिंतन जाएगा, बहुत तरह से हानि हो जाएगी। अगर आप सह गए तो आपका सहना उसके लिए आग बन जाएगा। उमा क्षमा साप होते भारी, तुम्हें दंड देने की जरूरत नहीं, उसका एक कर्म ही उसे दंड दे देगा। आप शांत हो जाइए, आप सत्संगी हैं, आप शांत रहिए। चौथा, निरंतर क्रोध और उसका चिंतन। बैठे बैठे बस द्वेषियों का चिंतन ही हो रहा है, अंदर क्रोध का चिंतन और द्वेषियों का चिंतन ही हो रहा है। द्वेष भरी बातें, द्वेष भरे क्रियाएं, उन्हीं का चिंतन करके जलते रहना क्रोध से। उपासक को तो क्रोध करना ही नहीं चाहिए, बहुत शांत,
ठीक है, अभ्यास में कभी क्रोध हो सकता है, उसको फिर समन करो, अंदर से प्रायश्चित जैसा कि अब गलती हुई, आगे नहीं करेंगे। और व्यवहार में भी क्रोध को आप पीना सीखें। अगर बार बार आपका क्रोध प्रकट होता ही रहेगा, आपका स्वभाव बिगड़ जाएगा, आपके पुण्य नष्ट हो जाएंगे और आपका जीवन नष्ट हो जाएगा। देने वाला उतना दे देगा आपको, आनंदित रहो। पैसा खर्चा, सब पूरे जीवन का विध्वंस मचा दिया क्रोध ने। कहीं भी आप देखो, किसी से क्रोध करके देखो, फिर देखो तुम्हारा भजन चल रहा है, तुम्हारी वो आनंद वृत्ति है नहीं, जलोगे और वो जलन और गुस्सा दिलाएगी और वो बैठे बैठे जलोगे नहीं। ये क्रोध जो है, ये चाहे व्यवहार में हो चाहे परमार्थ में, दोनों की हानि करने वाला है। और आश्रित जनों की रक्षा ना करना। अगर कोई भाग कर आपके पास आ गया है, कोई पशु पक्षी या कोई मनुष्य, आपको चाहिए कि अब चाहे हमारे पहले प्राण जाएं, उसकी रक्षा करेंगे। सीवी जैसे तो कोई बिरले ही होते हैं, पर इतना जरूर ध्यान रहे, जैसे कोई पशु पक्षी किसी भय से आपकी सीमा के अंतर्गत आ गया है, अब उसकी रक्षा करनी है आपको। अगर आप स्वयं मार देते हैं या मरवा देते हैं, या आपके सुकृत नष्ट कर देगा, या आपकी दुर्गति का कारण बन जाएगा। और जो पाप कर्म उत्साहित होकर करते हैं, उपासक को तो बहुत सावधान रहना चाहिए, पर व्यवहार में भी जो नहीं करना चाहिए, अगर वो पाप कर्म आपके द्वारा मन में प्रेरित हो रहे हैं, संकल्प बन रहा है, क्रियाएं हो रही, दुर्गति पक्की, पुण्य नष्ट हो जाएंगे, दुख अशांति बढ़ती चली जाएगी, कभी शांति नहीं प्राप्त कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि जो मन में आवे सो करें। पापाचरण निडर और उत्साहित होकर करना, अगर ऐसे लक्षण है, निश्चित दुर्गति होती है। ये 6, अपनी बहुत बड़ाई करने वाला अपने मुख से, लोलुपता, तनिक से अपमान में सहन ना करने वाला, निरंतर क्रोधी और आश्रित जनों की रक्षा न करने वाला, और निडर हर्षित होकर पाप कर्म करने वाला। दूसरे श्लोक में 7 है, 6 7 हो। 1, संभोग का ही चिंतन करना, संभोग में ही मन लगाना, संभोग दूसरी स्त्रियों के साथ करने की भावना रखना। संभोग पहला है, संभोग। रात दिन बैठे बैठे बस यही चिंतन करना, गंदी बातों का, गंदी बातें देखना, गंदी बातें सुनना, गंदी बातों का चिंतन करना। फिर अन्य माताओं बहनों के प्रति काम दृष्टि से देखना, कोई आ जा रही है तो दृष्टि से, काम भाव से देखना, भोग बुद्धि से देखना, निश्चित पुण्यनाश दुर्गति। बड़े बड़े उदाहरण इतिहास में हैं जिन्होंने ऐसा दृश्य नेत्रों से देखने की चेष्टा की, मन में संकल्प किया भोगने का, नष्ट हो गए, चाहे वो कितने बड़े प्रतापी हो। ये दुर्योधन कोई साधारण थोड़ी है, भगवान व्यासदेव जी के द्वारा ही तो लो, भगवान व्यासदेव जी ही इसकी उत्पत्ति का कारण है। आप देखो, इतने महान पुलस्त जी ही उत्पत्ति का कारण है रावण की। बस यही ऐसे दोष हैं जिनके कारण जीव नष्ट हो जाता है। ठीक है, धर्मयुक्त काम भगवान ने आदेश किया है, आपका पाणिक ग्रहण संस्कार हो गया है, संतानोत्पत्ति की भावना से कुछ पवित्र तिथियों का त्याग करते हुए चर्चा में हुई है। एक नियम है, एक आदेश है शास्त्र का। आप बहुत काम प्रवृत्ति वाले हैं तो प्रत्येक मास में जब माता वहदे पवित्र हो जाती मासिक धर्म से, तो जिनका पाणिक ग्रहण आपने किया, जो पत्नी स्वरूप है, वो ठीक है। वहां भी बार बार के लिए व्यभिचार प्रवृत्ति के लिए शास्त्र आदेश नहीं करता, संयम पूर्वक, और उसका चिंतन नहीं करना। पाणिक ग्रहण संस्कार है, घर में विराजमान है, एक संयम एक नियम के अनुसार उसका चिंतन तो फिर भ्रष्ट कर देगा। चिंतन प्रभु का करना है, चिंतन प्रभु की सेवा जो आपके कर्तव्य, इसके चिंतन से बचो। घातक है, बहुत बड़ा जहर है, अगर विषय चिंतन होने लगा तो मरोगे, जिंदा जलोगे, दुर्गति भी होगी। ये अंदर की जो आग है ना, कामाग्नि, ये इतनी बढ़ती चली जाएगी, तुम्हारे होश खराब हो जाएंगे कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कोवा मदांधो मदना तुरोमा, अंधा हो जाएगा।
नहीं दिखाई देगा अनुजा तनुजा क्या है कौन है, कुछ नहीं, भ्रष्ट बुद्धि, संभोग का चिंतन, चिंतन नहीं। धर्मयुक्त काम आदेश है शास्त्र में। यदि आप प्रवृत्ति मार्ग में हैं तो अपनी पत्नी को जो पाणिग्रहण स्वीकार किया है वहां भी पवित्र तिथियों का त्याग करते हुए, एकादशी है, रामनवमी है, नव दुर्गा है, जन्माष्टमी है, राधाष्टमी, जो पवित्र तिथियों का त्याग करते हुए और ऐसे जो मर्यादाएं हैं उसके अनुसार, और कहीं पराई स्त्री के साथ संभोग की बात निश्चित दुर्गति पक्की है। ऐसे ही माताओं के लिए है, स्त्री शरीर के लिए है। यदि वो ऐसी गलत चेष्टा तो पतिवंचक परपति रति करही, रौ नरक कल्पसत परही। ये भोग चिंतन से बचने की चेष्टा कीजिए तो क्रिया से अपने आप बच जाएंगे। क्रिया के पहले चिंतन होता है, चिंतन से ही क्रिया का आवेश आता है। चिंतन संभालिए, इसी से भगवत प्राप्ति होती है, चिंतन से, और इसी से दुर्गति भी होती है। अनन्यश्चिन्तयन्तु माम, भगवान चिंतन करें मेरा करो, कर्तव्य कर्म मेरे को समर्पित करो। अब जब चिंतन संभोग का होगा तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। ये जो राक्षसी प्रवृत्तियां सुनने को मिलती है ना कि ऐसा हुआ, वो देखा सुना और चिंतन किए, अब इतनी राक्षसी वृत्ति आ गई कि बस अब उनमें और राक्षसों में कोई अंतर नहीं रह गया। दूसरा, विषमता रखने वाला, सबके साथ बर्ताव ऐसा कि मैं बहुत श्रेष्ठ हूं और दूसरे सब नहीं, ऐसा व्यवहार नहीं। सब भगवत स्वरूप हैं, समान व्यवहार। जैसे आपके भोजन है तो जो आप पा रहे हो वही सबको दीजिए, बैठने की व्यवस्था, उठने की व्यवस्था, क्रम बाई क्रम, पर उसको भी नीच भाव से मत देखिए। उस कोटि का उसको प्यार दीजिए, दुलार दीजिए, सम्मान दीजिए। इतनी विषमता न फैलाते रहें अपने जीवन में कि आप सबके निंदा के पात्र बन जाए। विषमता नहीं, सबको प्यार। हाँ ठीक है, पुत्र का अलग प्यार है, भाई का अलग प्यार है, पिता का अलग प्यार है, पर हमारा व्यवहार प्रीति युक्त होना चाहिए, विषमता भरा नहीं होना चाहिए। अगर हमारे चित्त में विषमता ही रही तो संसार है, प्रभु नहीं है। जीत विषम संसार कीर्ति जग बिस्तर है। जो विषमता पर विजय प्राप्त कर लेता है वही भगवत प्राप्ति का अधिकारी। ये विषमता बहुत बड़ी हानि है। तीसरी बात, अत्यंत मानी होना। जहां आपके प्राण कमजोर होंगे, पुण्य नष्ट होगा, आयुश्री सब नष्ट होना है, ऐसे आचरण करवाएगा गुरुजनों के साथ, महापुरुषों के साथ। ये बहुत नीच प्रवृत्ति है। अत्यंत मान प्रियता, मुझे सम्मान मिले, उत्तम प्रवृत्ति है। सबको मान देना, स्वयं अमानी रहना। चौथा, दान देने की बात कह के मुकर जाना या दान देकर पश्चाताप करना। दे दिया है, बहुत जल रहे हो, दूसरे से वार्ता कर रहे हो कि पता नहीं क्या यार बुद्धि में हो गया, हमने उसको इतना कहा था, उतना दे दिया, क्यों दे दिया, ऐसा मतलब अंदर चिंतन करना, क्यों दे दिया तो दिया। इसके बाद जो आपका जलन हो रही, पश्चाताप, सुकृत नष्ट हो रहे हैं। दान देकर पश्चाताप करना या दान देने की बात कह के मुकर जाना। जैसे आपने कह दिया आपको इतना इतना ऐसा, अब आप मुकर गए, ब्याज सहित तुम्हें देना होगा, ये तुम्हारी दुर्गति का कारण बन जाएगा। ऐसे ही नहीं बोलना चाहिए, बहुत होश से। वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। पांचवा, अत्यंत कृपण होना। ना परिवार को सुखी कर पा रहा, ना अपने को सुखी कर पा रहा है। एक एक सिक्का बैंक में जो मर गया। धन की वास्तविक गति यही है कि अपने परिवार को खूब उसकी अनुकूलता प्रदान करो, उसमें से कुछ हिस्सा किसी ऐसे को जिससे तुम्हें बदले में कुछ लेने की भावना ना हो। कोई साधु महात्मा, गाय, पशु पक्षी, किसी भी जीव बीमार है शरीरधारी, उसके जिससे कुछ कभी लेने की भावना ना हो, एहसान की भावना ना हो। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, धन्य हो गया उसका धन। अब वो कृपण का धन किसी काम में, ना स्वसुख, ना परिवार के सुख, ना धर्म कार्यों में, व्यर्थ जीवन चला गया। उसी धन का चिंतन करना, उसी का संग्रह करना और उसी की रक्षा करते करते शरीर छोड़ देना, तो चिंतन बिगड़ गया। तो कह रहे हैं जो कृपणता है और
अर्थ और काम की प्रशंसा, उसी की चर्चा, उसी का चिंतन। रुपया और भोग, उसी की चर्चा कर, जहां बैठे रुपया की चर्चा, भोग की चर्चा, जहां एकांत में बैठे उसी का चिंतन, कैसे रुपया बढ़े, कैसे भोग मिले। और अगर अवसर मिला तो रुपया अधर्म से आवे चाहे धर्म से, उसको इसकी कोई परवाह नहीं। भोग चाहे धर्म से हो चाहे अधर्म से, जिसका अर्थ और काम भोग ही चिंतन है वो धर्म नहीं। जिसका धर्म चिंतन का विषय है तो अर्थ और काम भी ऐसा होगा जो मोक्ष प्रदान करने वाला हो। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। और जो बालक, स्त्री, पागल, असहाय, जो इनकी रक्षा न करके इनकी हानि करता है, दुर्गति निश्चित है। माना आपकी पत्नी है, उसका स्वभाव बिगड़ा हुआ है, क्रोधी है, कटु वचन बोल, लेकिन आपके ही प्रारब्ध के लिए। माना आपका पति ऐसा स्वभाव वाला, पर आपके ही प्रारब्ध से तो संयोग बना है आकर, अब इसका निर्वाह कर ले जाओ तो पवित्र हो जाओगे दोनों। और अगर झगड़ा और लड़ाई और मारपीट और कहीं हिंसा आदि के रूप में उतर गए तो फिर और करनी बिगड़ गई। बालक है, आप उसको ज्ञान नहीं कि आप पवित्र है, क्या आप पवित्र है, उसको ज्ञान नहीं कि आप उसके साथ व्यवहार अच्छा कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं। रक्षा करनी है आपको, शोषण नहीं करना। कह रहे हैं स्त्री, बालक और पागल, जैसे विक्षिप्त है, पागल है, आपको रक्षा करनी है। बन जाए तो उसको भोजन, ऐसा नहीं कि ईंट मारो, उसको अपमानित करो। उसकी बुद्धि खराब है, प्रारब्धवशात खराब हो गई है, तो शास्त्र आज्ञा करता है स्त्री, बालक, जैसे पागल, विक्षिप्त आदि हैं, असहाय है, असमर्थ है, बूढ़ा है, वो आप सेवा भी करो तो वो गाली दे सकते हैं, उनकी बुद्धि बिगड़ गई। आपको उनको दंड नहीं देना, मारना नहीं है आपको। मान लो आपके बड़े बूढ़े बुजुर्ग जन हैं, आप सेवा भी कर रहे हो तो आपको कटुवचन बोल सकते हैं, आपकी निंदा कर सकते हैं, लेकिन आपको उनके साथ व्यवहार सद करना है। अगर आपने इन दोषों को स्वीकार किया तो निश्चित आपकी दुर्गति होगी, न इस लोक में आपको शांति मिलेगी ना परलोक में। इसलिए इन दोषों को बार बार सुन करके और हृदय में जांचो कि कहीं है तो नहीं। अगर है तो सत्संग, भजन बल, भगवत प्रार्थना के बल से इन दोषों का त्याग कर दो, जीवन मंगल में है। निराश हो जाता है, उदास हो जाता है, नहीं। हम एक बार निश्चय करें कि बहुत से जन्म हमने माया के लिए दे दिए, एक जन्म हम प्रभु की भक्ति के लिए देते हैं। अब चाहे दुख आवे या सुख आवे, हमें आनंद मिले ना मिले, हमें नरक मिले, परम पद मिले, हमको इसकी कोई परवाह नहीं। हम जिद्दी स्वभाव से दृढ़ता पूर्वक भजन में लग जाए, फिर आप देख लो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। हमारी बात मान लो, एक बार भजन के लिए जीवन दे दो। बहुत कंजूसी है प्रभु की तरफ चलने में और बड़ी उदारता है माया की तरफ चलने में। हम देखते हैं अपने मन बुद्धि को, ये प्रभु की तरफ चलने में बहुत कंजूसी और माया की तरफ बड़ा उदार, गलत आचरणों की तरफ समय ही समय है। गलत आचरणों की तरफ उत्साह होकर मन बुद्धि चलने के लिए तैयार है, लेकिन प्रभु की तरफ चलने की बात आती तो निराश हो जाते हैं, खिन्न हो जाता है। अरे जहां उत्साह होना चाहिए वहां उदासी, और जहां उदासी होना चाहिए वहां उत्साह, ये विपरीत बुद्धि। माया की तरफ, भोगों की तरफ, संसार की असत क्रियाओं की तरफ उदासीन अति रही गोसाई। उदासीनता चाहिए तो उधर उत्साह है, और प्रभु की तरफ बहुत आनंद में उत्साह होना चाहिए। उत्साह संपन्न, समुत्कंठा, नाम गाने सदा रुचि, उत्साह के साथ, उत्कंठा पूर्वक, आनंद पूर्वक खूब नाम कीर्तन, नाम जप, भगवत चर्चा, कथन, श्रवण। तो इधर से खिन्नता, उदासीनता और संसार की तरफ उत्साह। फिर भी हमारी चाह तो है ही कि हम प्रभु को प्राप्त करें। तो श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं, सकल गति विहीनम
सदगति सत्वम श्रुतिभिः सकलाभिरेव गीता अत उरु महिमा त्वमेव वृंदाटवी मम सच्छरणम न चान्यदस्ति। वैसे तो मैं किसी योग्य नहीं हूं, मेरी कोई अच्छी गति नहीं होनी, श्रीपाद कह रहे, क्योंकि असत महत महा अधमस्य मम निश्चमः दिव्य वस्तु लिप्सो दृढ़तरमुपहास्यताम गतस्योदयति कृपातो चेन्मना कुतो ही। मैं अत्यंत हतभाग्य हूं, अधम हूं, किंतु दिव्य वस्तु लिप्सो हो, प्रिया प्रीतम की प्राप्ति की कहीं ना कहीं मेरे अंदर चाहत हो गई है, और हूं मैं अधम, मेरे में कोई ऐसी योग्यता नहीं जिससे मैं प्रिया प्रीतम को प्राप्त कर सकूं, पर मेरी कहीं ना कहीं चाहत हो गई कि इस जन्म में मैं भगवत प्राप्ति करूंगा, प्रिया प्रीतम की प्राप्ति करूंगा। इसलिए मेरा उपहास होना भी ठीक है, क्योंकि अयोग्य होकर परम पद की लालसा तो उपहास के ही योग्य हूं। दृढ़तर मुपहास्यताम, मैं जानता हूं कि मेरा उपहास होगा, पर मैं दृढ़ता पूर्वक ये कहता हूं कि इस जन्म भगवत प्राप्ति करके रहूंगा। एक एक शब्द को पकड़ना है। मैं अधम हूं, मेरे में कोई योग्यता नहीं, पर मैंने चाह लिया है कि भगवत प्राप्ति करूंगा, प्रिया प्रीतम की प्राप्ति करूंगा, दिव्य वस्तु लिप्सो हो, मेरे अंदर ये लालसा जागृत हो गई है। और मैं जानता हूं कि ये बात सुनकर लोग मेरा उपहास करेंगे कि कहां तू अधम और कहां भगवत प्राप्ति, पर दृढ़तर, मैंने दृढ़ता पूर्वक ठान लिया है। तो कह रहे हैं इसकी प्राप्ति कैसे होगी, तुम्हें विश्वास कैसे है? तो बोले कृपा तो चेन मना कुतो ही वृंदाटवी। मुझे ये विश्वास है कि मुझे वृंदावन वास मिल गया, वृंदावन का आश्रय मिल गया, तो वृंदावन कृपा करके मुझे प्रिया प्रीतम की प्राप्ति करा ही देगा। सकल गति विहीनम, मेरी और कोई गति नहीं है। सत्वम श्रुतित भी सकल भिरेव गीता सदगति। मैंने ये सुन रखा है बड़े बड़े महापुरुषों से कि वृंदावन में यदि शरीर स्वाभाविक प्रारब्ध भोग भोगते हुए पूरा हो, सुख दुख जैसी परिस्थिति हो, स्वाभाविक, ऐसी मूर्खता न करे कि वृंदावन में शरीर पूरा होगा, चलो यमुना जी में डुबकी लगा लेते हैं, वहां शरीर छोड़ देते हैं तो परम पद मिल जाएगा, चलो भाई किसी तरह शरीर को नष्ट कर देते हैं वृंदावन में, दुर्गति होगी दुर्गति। शरीर वृंदावन में रह रहा है, अब दुख सुख जो भोगने को मिल रहे हैं उनको सहज भोग रहे हैं, और अपने आप शरीर की अवधि पूरी हुई भगवत प्राप्त हो जाएगा। ये जो आत्म हनन गति है बहुत दुर्गति, बहुत दुर्गति है। कभी भूल कभी ऐसी नहीं करनी चाहिए कि हम किसी पावन तीर्थ में शरीर छोड़ देंगे तो हमें परम पद मिल जाएगा, दुर्गति होगी। बहुत बुरी गति होती है शरीर को नष्ट करने वाले की। आयु के अनुसार शरीर पूरा हो, दुख सुख जो मिले उनको सहले। तो बोले स्तुति भी, मैंने ऐसा सुना है महापुरुषों से, सकलाभिरेव गीता, जितने बड़े बड़े महापुरुष सबने गायन किया है कि अतु ऊरु महिमा तुमेव वृंदाटवी। ये केवल आपकी ही महिमा है कि आप में शरीर छूटने वाले को प्रिया प्रीतम की प्राप्ति होती है। सकल कल्याणों का मूल है भगवत तत्व में विलीन हो जाना, और इसका भी परम रस है कि प्रिया प्रीतम के समीप रहकर उनकी सेवा करना, उनके दर्शन, उनकी लीलाओं का दर्शन करते हुए लीला में सम्मिलित होते, ये महासुख वृंदावन प्रदान करता है। आहा परम मग्न सर्वसेतुर्ब्रज युवराज इहात्युदार भाव। आहा, यहां के युवराज विराजमान है श्री प्रिया प्रीतम। मेरे दोनों राजा हैं। एक परमहंस जी 20-25 वर्ष पहले यमुना किनारे रहते थे, दिगंबर नंग धड़ंग, वो बस वृंदावन के उस पार रहते थे।
ऐसे कहते कहते मेरे राजकुमार राजकुमारी, थोड़ी थोड़ी देर में ऐसे उन्मत्त होकर वृंदावन की तरफ ऐसे हाथ करते और कहते मेरे राजकुमार मेरी राजकुमारी। बाहरी लोग समझ नहीं पाते थे ये राजकुमार राजकुमारी प्रिया प्रीतम बड़े ही तप संपन्न दिगंबर रहते थे। कोई ब्रजवासी दे दे तो पालिया नहीं भूखे, ऐसे यमुना की पल्ली पार रहते, थोड़ी थोड़ी देर में एकदम भागते हम वृंदावन की तरफ से मेरे राजकुमार मेरे राजकुमारी। हे प्रिया प्रीतम प्रेम देखते हैं, प्रेम। युवराजा इहात्युदार भाव, हमारे राजकुमार राजकुमारी बड़े उदार भाव वाले, अति उदार विवि सुंदर सुरत सूर सुकुमार, अति उदार, ये अपने आप को दे देते हैं। अभी आप सोच भी नहीं सकते कि कैसा सुख होता होगा। राधा पी जी चलते नहीं है, स्पष्ट बात नहीं करते, पर भाव भंगियों के द्वारा ऐसे चित्त चुराते कि लगता है इससे बड़ा कोई सुख ही नहीं। और सो जो जब सच्चिदानंद बप्पू ये धारण करके बोलेंगे, हंसेंगे, खेलेंगे, आदेश करेंगे, कैसा लगेगा? इससे बड़ा कोई सुख नहीं। मोक्ष को भी तुदकी कृत्य कर दिया प्रिया प्रीतम के साक्षात सेवा सुख ने। कैसे कल यही कह रहे थे कि कभी कभी बहुत विकलता होती है कि प्रभु आप 6-6, 8-8 घंटे खड़े रहते हैं, हम तो आपके दर्शन किए बैठ गए, आपके दर्शन किए 4 कदम चल लिए, आप तो केवल दर्शन देने के लिए एक ही मुद्रा में खड़े रहते हैं। चाहे बिहारी जी हो, राधा रमण जी हो, राधा वल्लभ जी हो, जब विचार करो तो लगता है करुणा वरुणालय, आप जैसा कौन कृपाल होगा कि आप स्वयं कष्ट सहकर दूसरों को सुख देने के लिए हर समय खड़े रहते हैं, एक ही मुद्रा में खड़े रहते हैं। और सच्चिदानंद बप्पू हैं, तुम्हें कैसे बताएं, आप मूर्ति की भावना करेंगे तो मूर्ति दिखाई देंगे, आप साक्षात भावना करेंगे तो साक्षात विराजमान है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। कभी कभी लगता है कि हमारे ऊपर प्रभु की बहुत कृपा है, हम सबके ऊपर, जो सेवा ले रहे हैं, सेवा ले रहे हैं। थोड़ी सी भी राय की भी सेवा अगर आपने प्रिया प्रीतम की है, वो अपने को ऋणी मानते हैं, ऐसे उदार है, अति उदार। सकल उदार नृपति चूड़ामणि सुख वारिद बरसायो, सुख के मेघ वर्षा कर, जैसे मेघ आए वर्षा कर, ऐसे सुख की वर्षा, ऐसी भावभंगियां, ऐसी लीला, वो सीधे दिमाग में बैठते हैं, दिमाग में। हे वृंदावन के राजा श्यामा श्याम, आप महान उदार हैं, आप महान करुणा वरुणालय हैं, और मेरे में बिंदु मात्र भी कोई साधन नहीं है, पर अब मुझे कोई लज्जा नहीं है क्योंकि मैं आपका हो गया हूं। ये मस्ती है, मस्ती। अभी किसी उपासक से कह रहे थे, ए भाई तुम मेरी बात पकड़ लो, केवल ना तुम नरक की, ना स्वर्ग की, ना मोक्ष की, ना परम पद की कोई चाह मत करो, ना अपने में देखो कोई उन्नति हो रही कि नहीं, अपने में कोई भाव बन रहा है कि कुछ मत देखो, एक बात केवल देखो कि तुम प्रिया प्रीतम का सुमिरन कर रहे हो कि नहीं, बस इतनी बात तुम पकड़ लो। शेष प्रिया प्रीतम, शेष प्रिया प्रीतम योगक्षेमम वाहम्यम, अप्राप्ति की प्राप्ति कराना और प्राप्ति की रक्षा करना, ये उनका कार्य है। हमारा कार्य है सतत स्मृति, अखंड स्मृति, निरंतर सुमिरन। श्रीपाद कह रहे मेरे में बिंदु मात्र भी कोई ऐसे लक्षण नहीं, कोई सद्गुण नहीं, और मुझे कोई लज्जा नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं आपका हो गया हूं, और आप अति उदार हैं, आप सकल उदार नृपति चूड़ामणि हैं, जितने भी उदार हैं उनके राजा हैं आप।
इसलिए मुझे कोई लज्जा नहीं लगती, मैं आपका हूं। अब आप देख लीजिए, अगर आपको लज्जा लगे कि मेरा जन होकर इतना नीच, तो आप सजा दो, आप दैवी संपदा से युक्त कर दो, आप हमें भागवतिक सद्गुण दे दो। त्वयि चिरमधिराप्य सर्वशक्ति, आप कोई कमजोर हो क्या? अनंत शक्तियों के स्वामी हो आप। परम चमत्कृति मत्यनंग कुशाश्वाम, आप सदैव प्रेम रस में डूबे रहते हो। प्रियाजू के संग सदैव प्रेम में डूबे हुए वृंदावन में विहार करते हो। सुखम रमत राधयैव वृंदावनम कथम अत्र तदा भावानुदास्ताम। मैं आपसे अपनी बात क्या कहूं, आप प्रियाजू के साथ वृंदावन में प्रेम पूर्वक विहार कर रहे हैं, आनंदोन्मत्त हो रहे हैं, अनंत शक्तियों के स्वामी हैं, और मेरी दुर्दशा है। मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा चित्त संसार की तरफ जा रहा। मैं अपनी दास्ता क्या कहूं, अपनी बात आपसे क्या कहूं। बस इतनी बात है कि आपका हूं तो आप हमसे उदासीन नहीं हो सकते। जा पड़ा है, ऐसा नहीं हो सकते। आप मेरे विषय में उदासीन नहीं हो सकते। आप, ये दावा है, क्योंकि मैं आपका शरणागत हूं। और आप त्वयि चिरमधिराप्य सर्वशक्तिम, समस्त शक्तियां आप में विराजमान हैं। आप तो प्रेम में उन्मत्त होकर प्रियाजू के साथ वन विहार कर रहे, और मेरी दुर्दशा है, मेरा मन बुद्धि आप में न लगकर ये संसार में जा रहा है। इसलिए हे करुणामय, आप हमसे उदासीन नहीं हो सकते। आपसे लड़ जाऊंगा, क्योंकि मैं आपका हूं। आप हमसे उदासीन कैसे हो सकते हैं? आप हमारी तरफ दृष्टि कृपा की कीजिए और हमारे मन बुद्धि को अपने में लगाइए। मेरे में सामर्थ्य नहीं है। अपरिमित महामहिम निधाम्नि त्वयि परमे परमोल्लासदरसौघैः यदि न रसमहं लभे वृंदावन तपसा त्वयि कोटि वर्षम हेयम। असीम महिमा युक्त आप प्रिया प्रीतम हो। असीम महिमा युक्त वृंदावन है, और आपके भीतर मैं वास कर रहा हूं वृंदावन में, और मेरे में एक बिंदु भी रस नहीं है। वृंदावन, अब कुछ भी हो, चाहे जितना कष्ट मिले, मैं अपना शरीर आप में त्यागूंगा और रसमय हो जाऊंगा। मैं भी जिद्दी स्वभाव का हूं। आप महिमा में, प्रिया प्रीतम महिमा में, और आप में मैं वास कर रहा हूं, मेरे में बिंदु मात्र प्रेम नहीं है, रस नहीं है, तो कोटि कोटि बार चाहे हमें शरीर धारण करना पड़े, इसी वृंदावन में शरीर त्यागूंगा और आपके प्रेम रस में डूबूंगा। क्यों? क्योंकि मैं भी अविनाशी का बच्चा हूं। शरीर भले छूटते जाएं, लेकिन मैं तो मरूंगा नहीं कभी। और हम दृढ़ निश्चय करते हैं कि आपका प्रेम प्राप्त करके रहेंगे। ये देखो, अपने प्रभु से लड़ा जाता है। आप उदासीन नहीं हो सकते। आप ऐसा नहीं कि हमारी तरफ कृपा दृष्टि नहीं करेंगे। मैं आपका शरणागत हूं, आपको कृपा दृष्टि करनी पड़ेगी। आप महामहिम हैं, वृंदावन महामहिम है, मेरे हृदय में एक बिंदु प्रेम नहीं है। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं यहीं बार बार जन्म, बार बार मरूंगा वृंदावन में, पर आपका प्रेम प्राप्त करूंगा। कोई तुम्हें साथ नहीं देगा, कोई तुम्हारा इस मार्ग में मित्र नहीं होगा। जिसको मित्र बनाओगे वो घसीट लेगा प्रपंच की तरफ। आपको अकेले चलना है। आज तक का पूरा खुद का अनुभव है, इस मार्ग में अकेले चलना है। इस मार्ग में हमको मरना है। जीवित मर जाए उलट आप में समाया है दिलगिरी। हर समय कष्ट, एक मिनट का कष्ट, हर समय का कष्ट, पूरे जीवन का कष्ट। मृत्यु जब तक नहीं होगी तब तक का कष्ट। लेकिन उस कष्ट से ना उदास, ना निराश, ना हताश, पूरे जीवन की बात है। जब साधक पहले पड़ाव में दृढ़ हो जाता है, पहला पड़ाव यही है, सुख की तरफ आकर्षित नहीं होना, दुख से हमें मुख नहीं मोड़ना।
तब उसे साधकों को सत्संग मिलता है, शुद्ध संत संग। उस संत संग से शुभेच्छा जागृत होती है, मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। पहला पड़ाव तुम्हें सुख घसीटेगा, कदम नहीं बढ़ा देना सांसारिक सुख की तरफ। दुख तुम्हें भयावह लगेगा, कदम उसी की तरफ बढ़ाना। यह है भगवत प्राप्ति के मार्ग का पहले साधक का कदम। पकड़ो, सुख घसीटेगा, सुविधाएं घसीटेंगी, सुख सुविधा की तरफ कदम नहीं बढ़ाना। दुख घसीटेगा, भयावह दिखाई देगा, चलो दुख की तरफ चलो। और जिसने दुख की तरफ कदम बढ़ा दिया भगवत मार्ग में, वो महासुख को प्राप्त हुआ। दूसरा उसको क्या संग? संत संग मिलता है, विशुद्ध संत संग। उससे शुभेच्छा जागृत होती, अशुभ कर्मों का त्याग और भगवत प्राप्ति की प्रबल इच्छा। ऐसे पुरुष को प्रापंचिक रिश्ते नातेदारों से बैठकर बात करना, ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। पहला पड़ाव भोगों की सुविधा मिलेगी, उसकी तरफ से ना बोलना है। दुख है परमार्थ में, ये दिखाई दे रहा है आपको, लेकिन दुख नहीं, महासुख है। जैसे संसार में सुख है, ये दिखाई दे रहा है, लेकिन ये भगवान कह रहे हैं दुखालय है, इधर सुख नहीं है। परमार्थ में दुख दिखाई दे रहा है, लेकिन इधर महासुख है, इधर कदम बढ़ाओ परमार्थ की तरफ। दूसरा, जे ही कदम बढ़ाओगे तो सच्चे संतों का संग मिल जाएगा, पहचान, शुभेच्छा जागृत हो जाएगी। पापाचरणों का त्याग और भगवत मिलन की, शुभ कर्मों की अंदर प्रबल इच्छा जागृत होगी। तीसरा, उसे बद्ध पुरुषों का संग अच्छा नहीं लगेगा। ये रिश्तेदार, नातेदार, सांसारिक भोगों में फंसे हुए लोग, ये अच्छा नहीं लगेगा। भले वो संसार के बीच में रह रहा है, लेकिन उसको इनसे प्रपंच की बातें करना, संसार के लोगों की रिश्ते नाते की बातें, ये अच्छा नहीं लगता। आंतरिक जब मन का आकर्षण भोगों की तरफ होता है, उस भोगों से मन को जलाते हुए परमार्थ की तरफ चलना है। क्या जाने संसारी पुरुष, इनको तो जब जो इच्छा हुई सो भोग लिया, ये क्या जाने चढ़ाई को, ये तो खिसकते हुए गए नरक की तरफ। और वो जब साधक संभल कर चलता है, तब इनको लगता है नहीं नहीं, परमार्थ में इतनी ऊंचाई पर नहीं, भ्रष्ट करने के लिए वो उपदेश देते। तो बद्ध पुरुषों का संग ऐसे साधकों को अच्छा नहीं लगता। उसको अच्छा लगता है भगवत प्रेमी महात्माओं का संग, भगवत मार्ग की चर्चा करने वाले, कैसे हम माया पर विजय प्राप्त करें, कैसे भगवान से अनुराग प्राप्त करें। सजाती संतों का संग अच्छा लगने लगता है, और उसमें संतों के प्रति जो भाव आया, उससे सद्गुणों की वृत्ति बढ़ने लगती है। सद्गुण जो भगवान को प्रसन्न करे, सद्गुण जो भगवान की प्रीति प्रदान करे। प्रपंच से पूरा मन हट जाता है उस साधक का। चौथी स्थिति आई, प्रपंच से पूरा मन हट जाता, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जैसे स्वप्न झूठा, ऐसे संसार झूठा दिखाई देने लगता है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तब उसका हृदय, बहुत ध्यान देने योग्य, भगवान अपनी तरफ घसीटने लगते हैं। इतनी स्थिति के बाद ये संयोग वही बनाते हैं। श्री तुकाराम जी कहते हैं, फिर चित्त ऐसा घसीटते हैं, देव वसे ज्याचे चित्तिम त्याची घड़ावी संगति। ऐसा चित्त घसीटा कि अब तड़पड़ाहट प्रकट हो गई, व्याकुलता प्रकट हो गई, भगवत मिलन की चाह की। फिर भगवान सिद्ध सदगुरुदेव की समर्पण वृत्ति करवाते हैं। इसके बाद, इतने के बाद सिद्ध सदगुरुदेव की समर्पण वृत्ति कराते हैं। और जहां सिद्ध सदगुरुदेव की समर्पण वृत्ति हुई, उसके आचार विचार चिंतन सब उसी कोटि होने लगे। महापुरुषों का प्रभाव होता है कि बहुत कम समय में, जो हजारों वर्ष की साधना से नहीं होता, कम समय में परिवर्तन प्रारंभ होना शुरू हो जाता है। उसमें वो सब सामर्थ्य आने लगती, वो सद्गुण आने लगते हैं, जिससे वो प्रभु को रिझा सके। ये बातें कभी नहीं होनी चाहिए वैष्णव में। पराई स्त्री का काम भाव से स्पर्श, संयोग, दृष्टि, चिंतन, संभाषण पूर्ण रूप से त्याग होना चाहिए। पराई स्त्री की वैष्णवजन गृहस्थ भी होते हैं, वैष्णवजन विरक्त भी होते हैं।
तो जो गृहस्थ हैं वो अपनी स्त्री में धर्मानुकूल, और जो विरक्त हैं भगवत भाव से। पहला वर्ज, पर स्त्री के प्रति दोष दर्शन, पर स्त्री के प्रति भोग वृत्ति की भावना बिल्कुल त्याग दे, नहीं भगवत मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाएगा। दूसरा, छल कपट आदि करके दूसरे का धन अपहरण करने की बात रखना कभी नहीं होना चाहिए। दिखावा करके, दंभ करके, पाखंड करके, किसी भी तरह से दूसरे से धन ऐंठने की इच्छा रखना, फिर आप वैष्णव पद्धति में फिसल जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तीसरा, किसी की भी निंदा करना नहीं करना है, पर निंदा बिल्कुल ना सुननी है ना करनी। अगर वैष्णव धर्म में स्थित रहना है, परम आनंद प्राप्त करना है, पहला नियम किसी भी माता बहन के प्रति काम भाव नहीं। दूसरा नियम किसी के भी धन को किसी भी तरह से ठगाई ना करे। तीसरा, पर निंदा ना सुने ना पर निंदा करे। चौथा, जो संतों ने भोजन निषेध किया वो नहीं करना चाहिए। मांस, मद्य, मछली, अंडा और जैसे प्याज लहसुन, इनको त्याज्य। प्याज लहसुन तमोगुणी है, तमोगुणी होने के कारण इसका त्याग किया गया है। वो अंदर से भजन की वृत्ति क्षीण करता है, तुम जान नहीं पाओगे, इसीलिए संतों ने अनुभव करके इसका त्याज्य किया। प्याज लहसुन निषेध है केवल तमोगुण के कारण, वो तमोगुण की वृत्ति बढ़ाता है। तमोगुण जो है निद्रा, आलस्य, प्रमादोत्थम तत्तामस मुदाहृतम, भजन में निषेध है, इसलिए निषेध किया गया है। और मद्य, मांस, मछली, अंडा, ये तो बिल्कुल निषेध किया गया है। वैष्णव होकर अगर इनकी तरफ या भक्त होकर जरा भी ऐसी दृष्टि रखता है तो पाखंडी है, वो भक्त नहीं है जो ऐसे जीवों को कष्ट देकर अपना उदर पोषण करना चाहे। पांचवा, वर्ज में मन से, वाणी से, शरीर से किसी की हिंसा न करे। ये काया वाचा मानुषा अगर किसी को दुख देता है तो भगवत मार्ग में नहीं चल पाएगा। इसलिए भगवत मार्ग पुष्ट करने के लिए स्वयं कष्ट सहे, दूसरों को कष्ट न दे। आचरण, जो अपने धर्म के आचरण उन्हीं का पालन करे। जो हमारे गुरुदेव ने, हमारे आचार्य ने हमारा दिनचर्या बना दी, जो हमारा नियम बना दिया, हमको उसी के अनुसार चलना है। अपने आचार्य प्रदत्त धर्म में स्थित रहने में कभी संकोच न करें। दूसरा क्या करता है मैं नहीं देखना, हमारे आचार्य ने जो हमें आदेश किया हमको उसी मार्ग में चलना है। जो विधि निषेध किया गया उसका पालन करें। ये नहीं करना, ये करना है, इसे विधि और निषेध कहते हैं। विधि कहते हैं ये करना है, निषेध नहीं करना है। जो कहा गया है वैसे ही चले। प्रभु को प्रसन्न करने के लिए संतों के जो उपदेश है वो सर्ववंद्य हैं। इसलिए अपने धर्म के अनुसार जो आचार्य ने आपको उपदेश किया, गुरु ने उपदेश किया, जो ऐसे चलता है वो कर्म बंधनों पर विजय प्राप्त कर लेता है। 15वां, वैष्णव का परम स्वभाव है परोपकार करना, दूसरों को सुख पहुंचाना। सर्वम विष्णुमयम जगत, सब भगवत स्वरूप है। वैष्णव का धर्म है समस्त भूतों में भगवत भाव करके व्यवहार करना। कई बार चर्चा की कि किसी से व्यवहार करना तो पहली दृष्टि पड़ने पर उसमें राधा वल्लभ लाल देखो, मेरे प्रभु राधा वल्लभ लाल विराजमान हैं। अगर भगवत भाव नहीं किया तो पुण्य क्रिया भले हो जाए, वो भगवान की प्राप्ति कराने वाली क्रिया नहीं। इसलिए अच्युत भावना विहीन कर्म का ज्यादा महत्व नहीं, भगवत भावना युक्त किसी से भी कुछ भी। परोपकार ये बहुत बड़ा धर्म है। कोई बीमार है, कोई कष्ट में है, कोई वृद्ध शरीर है, हमें अवसर मिले तो हमें सेवा करनी चाहिए। अगर हमारे पास अर्थ है, कोई बीमार है,
वो अर्थ की अव्यवस्था कारण सही औषधि नहीं उसकी हो पा रही, हमें कूद पड़ना चाहिए, हमें सहयोग करना चाहिए। धन की सार्थकता है इसी बात में कि दूसरों को हम सुख प्रदान कर सके। परोपकार सबसे बड़ा धर्म है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। श्री तुकाराम जी महाराज कह रहे हैं कि जब हृदय में भ्रांति उत्पन्न हो जाती है, भ्रांति क्या, भगवान में सुख है ये ना मानकर, भोगों में सुख है ये मानकर जब जीव बहने लगता है तो लुभायमान हो जाता है भोगों से, तो उसको सुख नहीं मिलता। यद्यपि जहां भोग भोग रहा है वहां भी परमात्मा है, क्योंकि परमात्मा के बिना कहीं कोई सत्ता ही नहीं। तो कह रहे हैं वो ऐसे लोग हैं जैसे जोंक या चीचड़, जैसे थन के पास ही वो चीचड़ लिपटा हुआ है पर वो दूध नहीं पिएगा, वो खून चूसेगा। ऐसे ही जहां तुम भोग दृष्टि कर रहे हो वहीं परमात्मा है, उसमें ही परमात्मा है। और सही पूछो तो वही परमात्मा है, क्योंकि जड़ चैतन्य वही बना हुआ है। तुम जिसे भोग दृष्टि से देख रहे हो, चीचड़ की तरह तुम दुख भोग रहे हो, उस सुख सिंधु परमात्मा को नहीं समझ पा रहे। जैसे जोंक है लिपटेगी वो खून ही पिएगी, जैसे मेढक आदि है तो वहीं तालाब में है पर सरोवर में खिला हुआ कमल है, उसको पराग को नहीं पान कर पाएंगे, पराग का पान भौरा ही करता है। ऐसे ही वैष्णोजन भौरे हैं और भगवत विमुख ये चीचड़ जोंक और मेढक के समान टर टर व्यर्थ बातें करना और दूसरों को दुख देना, सुख भोगने के लिए हिंसा आदि तक में उतर जाना। वैष्णव पराग सेवी, भगवत आनंद सेवी भौरे के समान है। सदाचरण, नाम जप और नाम निंदकों से दूर रहना। जो भगवान के नाम की निंदा करते हैं ये जोंक हैं, ये खून पिएंगे, ये चीचड़ हैं, दूध नहीं पिएंगे, परमानंद नहीं भोगने वाले, ये नाना प्रकार के क्लेश भोगने वाले। ऐसे लोगों से दूर रहो जो भगवान की निंदा करते, भगवान के नाम की निंदा करते, भगवत मार्ग की निंदा करते, वैष्णवों की निंदा करते हैं। भगवान का नाम एक नौका है, जो भगवान का नाम जपता रहता है मानो सुदृढ़ नौका में बैठा हुआ है। बिल्कुल चिंता मत करो, आप नाम जप करो, निश्चित आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। श्री तुकाराम जी कहते भव सिंधु के पार ले जाने वाली सुदृढ़ नौका नाम है। बस बैठ गए नाम में तो अब किसी की मत सुनो, ये आपको पार कर देगी। और तो और की बात रे, गोस्वामी जी कह रहे नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। नाम लेते भव सिंधु सूख जाएगा, है ही नहीं जहां पार होना हो। खूब नाम जप, ये देखो बड़े बड़े महापुरुषों की बातें हम इसलिए खोज खोज कर आपको सुनाते हैं, आपका दृढ़ विश्वास हो जाए। नाम एक सुदृढ़ नौका है, जो खूब नाम जप करता है उस सुदृढ़ नौका में बैठा हुआ भव समुद्र पार हो रहा है। बिल्कुल किसी की बात मत सुनो। बड़े बड़े सिद्ध महापुरुषों के जीवन चरित्रों को पढ़ के देख लो, केवल भगवान नाम से ही सिद्ध हुए हैं। जितने भी उच्च कोटि के महापुरुष हुए, तुकाराम जी सदैव भगवान के धाम को गए। जितने भी महापुरुष हुए आप उनके चरित्रों को पढ़ के देखो, आपको नाम मिलेगा। नाम जीवन में नाम जितना उतने ही वो महापुरुष हुए। बीज पेड़ से ही प्रकट होता है, पर पेड़ बीज से ही प्रकट होता है। बताओ भाई, बीज फूटता है तब पेड़ प्रकट होता है और पेड़ से ही बीज प्रकट होता है। तो पहले क्या हुआ? बड़ा विचित्र है। ऐसे ही नाम से नामी प्रकट होता है और नामी से ही नाम प्रकट होता है। निर्णय करना कौन बड़ा है, को बड़ छोट कहत अपराधु। तुकाराम जी कहते हैं पेड़ के पेट में बीज है तभी तो फल रूप में आकर फिर बीज बनता है,
और बीज के पेट में पेड़ समाया हुआ है। ऐसे ही भगवान में नाम विराजमान है, तभी परिचय होता है, और नाम में भगवान विराजमान है, तभी दर्शन होता है। नाम को पकड़ लो। निर्णय करना बड़ा मुश्किल है कि पहले पेड़ कि पहले बीज, क्योंकि बीज के बिना पेड़ नहीं और पेड़ के बिना बीज नहीं। कैसे पर निर्णय कर पाओगे? बोले पेड़ बड़ा, तो बोले बीज के बिना पेड़ कहां से आ गया? तो बोले बीज बड़ा, तो बोले पेड़ के बिना बीज कहां से आ गया? बीज के बिना पेड़ नहीं, पेड़ के बिना बीज नहीं, तो पहले कौन हुआ? पेड़ हुआ कि बीज हुआ? निर्णय करना मुश्किल है। इसलिए सर्वलोक महेश्वर भगवान का नाम बीज है और भगवान पेड़ है। ऊर्ध्वमूल मधा शाखा मस्वत्तम प्राहुरभ्यम, गीता जी में कह रहे, उसी पेड़ का बीज है नाम, और उसी नाम के पेट में पूरे के पूरे भगवान के ज्ञान वैराग्य भक्ति रूप लीला सब समाया हुआ है। बीज है भगवान का नाम। श्री तुकाराम जी कह रहे हैं, पंडित हो या बालक हो, मूर्ख हो या विद्वान हो, जो नाम को पकड़ लेता है वो सब ज्ञान प्राप्त कर लेता है। सब ज्ञान, बात पकड़ लीजिए। पहले मास्टर जैसे बालक को हाथ पकड़ करके लिखवाता है काखा गाघा, फिर एक दिन वो पूरा का पूरा शब्द पढ़ लेता है। ऐसे प्रारंभ में गुरुदेव साधन बताते हैं, बहुत ही कड़वा लगता है, लेकिन जब वो तो सब ज्ञान उसके अंदर जागृत हो जाता है, सब वैराग्य भक्ति सब अंदर जागृत हो जाता है। क्या जुगनू कभी सूर्य की तेज की समानता कर सकती है? अन्य जितने साधन है सब जुगनू वो भी चमकते हैं, और सूर्य है नाम की समानता कोई अन्य साधन नहीं कर सकता। इसलिए सूर्य स्वरूप भगवान के नाम का निरंतर गाय, अन्य साधनों की तरफ दृष्टि मत दो। अखिल जगत महासुख से पूर्ण नजर आएगा जिस समय निरंतर नाम चलेगा। लीला मात्र भगवान का ये माया क्षेत्र है, एक लीला मात्र। ऐसे तर जाओगे तुम्हें समझ भी नहीं पड़ेगा, सुख पूर्वक संसार से तर जाओगे। इस माया जाल से समाप्त होने के लिए तुकाराम जी कह रहे हैं, केवल मुख से तुम नाम उच्चारण करो, भवबंधन अपने आप छिन्न भिन्न हो जाएगा। केवल नाम उच्चारण करो। ये बड़े बड़े महापुरुषों के वचन हैं। भव सिंधु से पार हो जाओगे बिना प्रयास के, सुख पूर्वक यदि नाम जप करोगे। नाम जप की रुचि और बढ़े, इसीलिए ठाकुर सेवा का सौभाग्य मिला है। जैसे जैसे हृदय पवित्र होगा अपने आप नाम जप स्फुरित होने लगता है। तो जब ठाकुर सेवा का तुम्हें अवसर मिले तो जरूर दौड़ भागो, क्योंकि वो नाम जप में प्रीति बढ़ाएगा। ठाकुर सेवा, श्री जी की सेवा, ये तुम्हारे भजन की वृद्धि कर देगी। इसमें कभी ऐसा मत सोचो कि एकांत में बैठकर अगर मैं नाम जप करता तो ठीक था, ये हमको तो सेवा में लगना। सेवा से नाम जप की प्रीति और बढ़ती है। अगर देवालय में सेवा मिले या अपनी कुटिया में ठाकुर सेवा विराजमान करके मिले, देखो भाट की तरह उनकी स्तुति करो और तुच्छ नीच भाव रखकर अपने को उनकी सेवा में लगा दो, तो तुम्हारे हृदय में नाम सतत चलने लगेगा। जैसे सूत मागध बंदी जन राजा का गुण गाते हैं, ऐसे दैन्य होकर के प्रभु के गुण गाओ। देखो ना बड़े बड़े महापुरुषों के, सूरदास जी के अश्रु चल रहे, पद गा रहे, ठाकुर जी बैठे सुन रहे। ये भगवत मार्ग है, प्रेमियों का मार्ग है। इसमें अलग दैन्य भाव होकर पद गायन कर रहे और एकदम अपने को नीच समझ करके प्रभु की सेवा में लगे। बड़ी कृपा है जो हमसे सेवा करवा रहे हैं, नहीं तो पापाचरण भी तो शरीर से हो सकते हैं। दो बातें यदि हो रही तो तुकाराम जी कह रहे हैं कि नाम जब बहुत शीघ्रता से
निरंतर चलने लगेगा। यदि श्री जी की सेवा और श्री जी के गुणों का गायन, लीला गायन दैन्य होकर, जैसे राजा के सामने कुछ चंद धन के लिए सूतमागध बंदीजन उनका जस गाते हैं, ऐसे हम प्रेम के लिए अपने आराध्य देव का जस गाते हैं। श्री तुकाराम जी कह रहे हैं कि बड़े बड़े देवता भी इच्छा करते कि मृत्यु लोक में मानव देह में हमारा जन्म हो जाए, तो हम ऐसा भजन करेंगे कि भगवान को प्राप्त कर लेंगे, स्वर्ग से भी ऊंची स्थिति प्राप्त कर लेंगे। और तुम मृत्यु लोक के भोगों में फंसकर भगवान को छोड़ रहे हो। तुकाराम जी कह रहे स्वर्ग के देवता इच्छा करते कि कभी भगवान हम पर कृपा करें, हमें मृत्यु लोक में मानव देह दे दे जिससे मैं भजन करके भगवान को प्राप्त करूं, और तुम मृत्यु लोक के भोगों में भगवान के भजन को छोड़ रहे हो। स्वर्ग के देवता स्वर्ग और स्वर्ग के भोग छोड़कर मृत्यु लोक में मानव देह में आकर भजन करके भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। आपको सहज में अवसर मिला मानव देह, अब मृत्यु लोक के भोगों में फंस करके नाम जप मत छोड़ो। इंद्रियां ये कलह करती ही रहेंगी यदि भगवत प्राप्ति नहीं हुई थी। मुझे ये भोग भोगना है, नेत्रेंद्री कहेगी मुझे देखना है, श्रवणेंद्री कहेगी मुझे सूंघना है, जनेंद्री कहेगी मुझे भूंगना। ये सब इंद्रियां, घ्राणेंद्री सूंघने की तरफ, श्रवणेंद्री सुनने की तरफ, भोग इंद्रियां भोगने की, कितनी कलह है। ये कलह तब तक बनी रहेगी जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होगी। कल एक प्रश्न कर रहे थे कि मैं बैंक में ऑफिसर हूं, मेरी कामना थी कि मैं एक बड़ा पदाधिकारी बनूं, तो बन गया, लेकिन मुझे शांति क्यों नहीं मिली। मैं अधिकारी हूं, मेरे पास सब भोग सामग्री जो मैंने कामना की थी सब, फिर भी मन अशांत क्यों रहता है। होगा एक ही कारण है, मन को विश्राम भगवान के चरणों से ही मिलेगा। तब लग कुशल न जीव को सपने हो मन विश्राम, जब लग भजत न राम को शोक धाम तज काम। कह रहे हैं यहां तुकाराम जी, इंद्रियां परस्पर कलह करती रहेंगी जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होगा। जब इंद्रियों में अशांति, मन में अशांति, तो तुम्हें शांति का कैसे अनुभव हो जाएगा। देखो बहुत ज्ञान की बात, तुम शरीर के रोम गिन सकते हो लेकिन भगवान की विभूतियों को नहीं गिन सकते। और जब तुम नाम जप करोगे तो सारी विभूतियां आप पर कृपा करेंगी, सारी विभूतियां आप पर कृपा करेंगी। मेरी जिससे प्राप्ति होती है वो शुद्ध पुण्यात्मा होता है। शुद्ध पुण्यात्मा वही है जिसके मुख में मेरा नाम होता है। तुकाराम जी कह रहे हैं, श्री भगवान कह रहे हैं, मेरी जिससे प्राप्ति होती है वो शुद्ध पुण्यात्मा होता है। शुद्ध पुण्यात्मा कौन होता है? जिसके मुख में मेरा नाम होता है, जो मेरा अनन्य गति का होता है, उसी को प्रेम प्राप्त होता है। और जो मेरे नाम का अनन्य हो जाता है उसे मेरी अनन्य गति प्राप्त होती है। पकड़ो महापुरुषों के वचनों को, पकड़ो, सब नाम है, सब नाम। जैसे गर्भिणी स्त्री को परोसा गया तो उसको जब तृप्ति हुई तो गर्भस्थ बालक को पुष्टता अपने आप प्राप्त हो जाती है। ऐसे ही जब भक्त प्रसन्न हो जाता है तो भक्त के हृदय में विराजमान भगवान अपने आप संतुष्ट हो जाते हैं। तो नाम जप करे और भक्तों की आराधना करे, अपनी कोई स्वतंत्र इच्छा ना रखे, अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा में समर्पित कर दे। माली जल को जिधर ले जाता है उधर ही जल प्रवाहित होने लगता है। हमारे जीवन बगीचा के मालिक हैं भगवान गुरुदेव। जिधर वो हमको ले जा रहे हैं हमको उधर ही बहते चले जाना है। अगर उधर नहीं जाओगे तो प्रवाह फूट पड़ेगा और गलत दिशा की तरफ चला जाएगा। तुकाराम जी कह रहे हैं, मधुर और विशद आनंद देने वाला भगवान का नाम है। देखो जल में भेद नहीं होता, जल सब में गिरता है, लेकिन अपने भावानुसार उसका स्वरूप अलग हो जाता है। जल तो ईख में भी गिरता है,
तो वही जल मधुर गन्ने का रस बन जाता है। और जल धतूर में भी गिरता है जिससे उसका फल पुष्ट होता है, वो जहर बन जाता है। जल केले में गिरता है जिससे कपूर बन जाता है। जल सीपी में गिरता है तो मोती बन जाता है। जल तो समान भाव से बरसता है लेकिन अधिकारानुसार उसका फल अलग अलग हो जाता है। तो जो उपासक भगवान में डूबा हुआ है वो महामधुर रस, विशद आनंद, विभिन्न विभूतियों का कृपा पात्र बन जाता है। और जो भगवान से विमुख है तो कृपा उनको भी की, मानव दे दिया है, पापाचरण करके अपने जहर जैसा जीवन बना लेते हैं, अशांति में जीवन बना लेते हैं। चित्त मगन होकर के जब नाम गुणगान करता है, जब वाणी कंठ अवरुद्ध होने लगता है, शरीर में रोमांच हो जाता है, आंखें अधकुली और अश्रु वर्षा होने लगती है, शरीर में आनंद की लहर तरंगायमान होकर कंपायमान शरीर को कर देती है, ऐसा जब सुख प्रकट होता है तो जीव की जीव दशा नष्ट हो जाती है और वो भगवत स्वरूप हो जाता है। बनावटी नहीं, स्वाभाविक ये स्थिति। जब नाम गुण कीर्तन करते हुए ऐसी मस्ती छाती है, आपाद मस्तक, शरीर के चरण से लेकर मस्तक तक रोमांच हो गया, आंखें अधखुली हैं, चेष्टा रहित है, आनंद जल अश्रु रूप में बरस रहा है और ऐसी लहर आनंद की उठ रही कि शरीर कंपायमान हो रहा है। महासुख अलौकिक रस जब प्रकट होता है ऐसा, तो जीव की जीव दशा नष्ट हो जाती है और अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है।